समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने लोगों से कहा है कि अब समय आ गया है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लो और एक हो जाओ। ये उंगलियां अलग अलग रहती हैं ना तो टूट जाती है, मुट्ठी बनती है टूटती नहीं है। ये मैसेज है कि उंगलियों को अलग मत रहो, मुट्ठी की तरह एक हो जाओ। समाजवादी पार्टी के बेबाक और निडर नेता अबू आसिम आजमी रविवार को कुर्ला इलाके में संविधान बचाओ मंच संस्था द्वारा आयोजित एक जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, संविधान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक मंत्री कहता है कि ये हिंदुत्व की सरकार है, उसको तो उसी दिन बर्खास्त कर देना चाहिए। और एक आदमी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसकी 2 साल सजा होती है। उसकी जो है पहले से संडे के दिन ऑफिसर को बुलाकर उसकी जो है ना एमएलए शिप खत्म कर दी जाती है। क्या है देश के अंदर ये मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने की पूरी तैयारी है। गाय बैल के नाम में मुसलमानों को मारा जाइए, बेशरम लोग। गाय और बैल इसी मुल्क में कहीं कहीं कटा उसकी स्लॉटरिंग हो रही है और कहीं पे उसमें बंदी लगा दी गई है। यहाँ से हज़ारों टन गैर मुस्लिम वो लोग जो लोग बहुत गाय के पुजारी बनते हैं, वो लोग उसका गोश्त जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देश में कानून कोई चीज़ नहीं, इसलिए अलग अलग इलाकों में लोग जमा होकर के इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मीटिंग की आज यहाँ। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात करें। ये उंगलियां अलग अलग रहती हैं ना तो टूट जाती है, मुट्ठी बनती है टूटती नहीं है। ये मैसेज है कि उंगलियों को अलग मत रहो, मुट्ठी की तरह एक हो जाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही है इस देश के सिपाही। हम सब मिलकर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जो सरकार आज जो है हिंदू मुस्लिम में आ रही है ना, और हम हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी चाहते हैं। हम इस्लाम के मानने वालों से बार बार कहते हैं कि तुम्हारे इलाके में कोई हिंदू भाई है ना, उससे कहना कि तुझे रात को खून की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो सबसे पहले मुसलमान तुमको खून देगा। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, उसे भूखा मत रखो, उसके साथ मदद करो। हम इसलिए उसकी मदद करेंगे। ये मैसेज जाना चाहिए मेजॉरिटी के अंदर। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता ज़ेबा मलिक के अलावा पार्टी के कई नेता मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया से बात की। देखिए, मैं सारे एजुकेटेड यंगस्टर्स और यूथ से अपील करूंगी कि अब टाइम आ गया है कि सत्ता में एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए और हमारा आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सियासत नहीं समझेंगे तो हम देश में रह नहीं पाएंगे। तो मुसलमानों को अब सियासत में आने का टाइम आ गया है कि मुसलमानों को सियासत में उतरना चाहिए। तो यही एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि मैंने बहुत लेट कर दिया, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। संविधान बचाओ मंच हमारा संगठन है, जिसके थ्रू हम 2017 से लगातार काम कर रहे हैं। कुर्ला के अंदर, कुर्ला के बाहर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो आज हम लोगों की पूरी टीम ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। वार्ड के अंदर, ज़िले के अंदर और देश के अंदर और मुंबई के अंदर हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। और एक सेकुलर पार्टी है, हम सबको साथ में लेके चल के इंशाल्लाह काम करेंगे। और जो अन्य मराठी हमारे भाई है और जो दूसरे समाज के भी लोग हैं, वो आसिम भाई के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, सेकुलर लोगों का एक अलग माइंडसेट है। हमेशा उन्होंने प्रेम और इसने दिया है वो आसिम आजमी साहब को, समाजवादी पार्टी को। और मोहतरमा ज़ेबा मलिक साहबा जैसे जो पढ़े लिखे और समाज में अच्छा रसूख रखने वाले, एजुकेशन में साल काम करने वाले, जिस घराने से मैडम आती है, एजुकेशन का जो लेवल है मैडम का, ऐसे लोगों की जुड़ने के बाद कुर्ला कलीना विधानसभा में, मैं बार बार आपको 2 विधानसभा बता रहा हूँ क्योंकि ये जुड़ा हुआ इलाका है, इसके अंदर आप आने वाले समय में देखेंगे किस तरह लोग समाजवादी की तरफ आएंगे। इस मौके पर संविधान बचाओ मंच संस्था के अलावा दूसरे संगठनों से जुड़े समाज सेवक बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हिना खान के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।